अपने पापा की बेटियां परियां होती हैं। एक पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को, कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा कि प्लीज माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान ना पहुँचाए। पति थोड़ी देर खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपने बेटी के कमरे में जाता है और कहता है, पायल बेटा कैसी हो। बेटी कहती है, प्लीज पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता बोला, ठीक है बेटी, मगर मेरी एक शर्त है। बेटी कहती है, बोलिए। मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके। बेटी कहती है, ठीक है सुनाइए। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे। बेहद अमीर थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से करा दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की गर्भवती हुई। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गईं, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिरकार बड़ा बेटा आज्ञाकारी जो था ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो बड़ा बेटा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं और एक वह बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। ना जाने वह बेटी के लिए पागल बाप ना जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है, वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया है, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी के चेहरे भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसीलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरा संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में यह इश्तिहार देखकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमाना निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार, उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने को दिल कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वहाँ एक नई सुबह की शुरुआत थी जहाँ प्रिंसेस फिर से अपने सियासत में लौट आई थी। बेटियाँ माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान होती हैं। दोस्तों आज की ये हमारी छोटी सी कहानी थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।